श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जब सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि वृत्रासुर जब मर गया तो सारे देवता लोग और ऋषि मुनि सब प्रसन्न हुए, इंद्र प्रसन्न नहीं हुए। तो परीक्षित महाराज ने पूछा, उनको संदेह हुआ, अरे तो सब प्रसन्न हो गए, वो क्यों नहीं हुए? हे गुरुदेव, सुखदेव गोस्वामी जी से बोले, हे महाराज बताइए कारण क्या हुआ, मुझे कौतूहल है, जानने की इच्छा है। इंद्र देवता क्यों प्रसन्न नहीं हुए? हे महाराज सारे देवता प्रसन्न हो गए, इंद्र प्रसन्न नहीं हुए, इसका कारण क्या था, थोड़ा बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे परीक्षित, अपने किए हुए पुण्य को कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। कोई पुण्य काम तुमने किया है और तुम किसी को बखान कर दोगे तो पुण्य काम का पुण्य नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए, यदि आपने कोई यज्ञ किया है ना, उस यज्ञ में इतना बड़ा भंडारा किया, इतने आदमी खा गए, इतना आटा लगा, इतना गेहूं लगा, इतना घी लगा, इतने पीपा तेल आ गया, फलाना हो गया, इतनी दक्षिणा बांटी गई, इतने आदमी खाए, इतना बड़ा यज्ञ हुआ, इतने पीपा घी फूके गए, वो सब बोलते रहेंगे सारे गांव को, और इतना बड़ा पंडाल लगाया, तो यही बड़ाई हो जाएगी ना। फिर उसका पुण्य कैसे मिलेगा तुमको? तो बड़ाई तो यही हो गई, मरने के बाद कुछ नहीं मिलने का। इसलिए पुण्य के काम को कभी नहीं बोलना चाहिए, पाप को बोल देना चाहिए। यदि पाप किया है कुछ, उसको यदि कह दोगे दूसरों से और वहां वो कहते हुए शर्म लगेगी, तो वो पाप चला जाएगा, उसको पाप का फल नहीं भोगना पड़ेगा। जैसे किसी ने पाप किया और बखान किया, अपने मुंह से सबको कह दिया और सबको सब निकलता बाहर घर से तो शर्म लगती है, सबको मालूम पड़ गया है मैंने ये पाप किया है, और फिर अंदर पछतावा होता है, अरे तेरी कैसे कैसे कर दिया तैने, मूर्खता। फिर भगवान से प्रार्थना अंदर अंदर होती है, दीनबंधु मैंने पाप कर दिया, मेरे को माफ कर दो। ये सब करते रहने से कुछ समय बाद वो पाप कट जाएगा, खत्म, फिर भोगना नहीं पड़ेगा उस पाप को। इसलिए पाप का तो बखान करना चाहिए, लेकिन पुण्य के काम को बखान नहीं करना चाहिए। ओ हमने 1 बोरी गेहूं दिए मंदिर को, हमने 10 पीपा दिए हाँ, प्रचार के लिए कह सकते हैं कि दूसरे से निकालना है 10 पीपा, भैया मैंने 10 पीपा दिए, तू 11 दे दे, हमसे बड़ा बन जा, ऐसे कह सकते हैं। प्रचार के लिए तो कह सकते हैं कुछ भी, लेकिन अपने मुंह से अपनी करनी कभी नहीं कहनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि इंद्र को देवता लोग और ऋषि मुनि लोग बता रहे थे कि वृत्रासुर को मार दो, जो ब्रह्म हत्या लगेगी हम उसको छुड़ा देंगे। वृत्रासुर सबको सता रहा था, सब कोई दुखी थे उससे, इसलिए वो सब देवता लोग और ऋषि मुनि लोग चाहते थे कि ये वृत्रासुर कैसे मर जाए, और उसको केवल इंद्र ही मार सकता था, दूसरा कोई नहीं मार सकता था। इसलिए इंद्र के पास गए वो कि आप मारिए इसको। तो इंद्र डरा हुआ था ब्रह्म हत्या से, क्योंकि वृत्रासुर ब्राह्मण था, यज्ञ कुंड से पैदा हुआ था, और पहले इंद्र ने मार दिया था विश्वरूप को, इसलिए डरा हुआ था इसे ब्रह्म हत्या लग जाएगी।
ब्रह्म हत्या के भय से इंद्र नहीं मारना चाहता था। तो ब्राह्मण लोग, ऋषि मुनि लोग समझ गए कि ये नहीं मारना चाहता है, तो उन्होंने कहा फिर। तब इंद्र बोला, देखिए महाराज और देवता लोगों और ऋषि मुनि लोगों, मैंने विश्वरूप की हत्या की और मेरे को ब्रह्म हत्या लगी, और इस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट करके पृथ्वी ने, स्त्रियों ने, जल ने और पेड़ ने ले लिया। उससे तो मैं ब्रह्म हत्या से छूट गया। अब मैं मार दूंगा इस वृत्रासुर को, तो इस ब्रह्म हत्या को कौन लेगा? क्योंकि वृत्रासुर यज्ञ कुंड से पैदा हुआ था, तो ब्राह्मण के ही समान है वो। अरे असली ब्राह्मण तो उससे कहते हैं, ब्राह्मण की पत्नी और ब्राह्मण पति से जो बच्चा मिलन से निकलता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। अरे ब्राह्मण, असली ब्राह्मण माता और असली ब्राह्मण पिता, इससे जो बच्चा जन्म लिया उसको ब्राह्मण, वो तो असली ब्राह्मण है। और अग्नि से पैदा हुआ जो आदमी है वो भी उसी ब्राह्मण के बराबर है। कठोपनिषद कहता है, अग्निर्वै ब्राह्मणः, अग्नि से पैदा हुआ भी ब्राह्मण है, उतना ही ब्राह्मण है जितना असली ब्राह्मणी और असली ब्राह्मण के मिलन से ब्राह्मण बना। तो ऐसे को मार देने से ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसलिए ब्रह्म हत्या के पाप को छुड़ाना बड़ा कठिन है। इसलिए ब्रह्म हत्या कभी नहीं करनी चाहिए, विशेष करके कलयुग में। क्यों? ना तो ऋषि मुनि हैं जो आके कहेंगे कि भैया ब्राह्मण को मार दो, ना देवता लोग स्वर्ग से उतरेंगे सब के सब मिल करके आकर के प्रार्थना करेंगे आपकी कि आप ब्राह्मण को मार दो। ब्राह्मण को किसी हालत में कैसे भी कभी भी नहीं मार देना चाहिए। दंड दे दो, इधर से उधर कुछ, थोड़ा पाप कम लगेगा। अरे उसको थोड़ा सता दो, ठीक हो जाएगा, और ठीक नहीं हो रहा तो और थोड़ा ज़्यादा सता दो बस, लेकिन मार देना नहीं चाहिए ब्राह्मण को। जब ये बात सुनी 88,000 ऋषियों ने, शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से कि ऐसे कह रहे थे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से, तब शौनक ने पूछा, अरे तेरी की, अरे महाराज बताइए, ये ऋषि मुनि लोग कैसे उल्टा चला रहे थे इंद्र को, ब्राह्मण को मार दो, ये ऐसा अनुचित कार्य क्यों करवा रहे थे? बात भी सही है, अरे ब्राह्मण को मार दे ब्रह्म हत्या लगेगी, तो ऋषि मुनि क्यों कह रहे थे? तो सूत गोस्वामी जी बोले, देखो, जिससे असंख्य प्राणी दुख पाते हों, उस एक आदमी, ब्राह्मण हो या कोई हो, उसको मार देना चाहिए। एक को मार देने से असंख्य को शांति मिलती होगी, तो उसको मार देने से पाप निवारण हो सकता है। सही चीज क्या है, गलत चीज क्या है, ये तो शास्त्र भी चकरा जाते हैं, विद्वान भी चकरा जाते हैं। मुह्यंती यत् सूरयः, बड़े बड़े विद्वान चकरा जाते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भगवान ने भी ऐसा ही भगवद गीता में बताया है। तो शास्त्र कहता है कि यदि बड़े बड़े ऋषि लोग और सभी देवता मिल करके आए तुम्हारे पास और एक को मार देने को कहें, और उससे असंख्यों की जिंदगी बच रही है, शांति मिल रही है उनको, तो मार देने में पाप, अपराध कम है और निवारण लायक है वो अपराध। इसलिए ये जस्टिफाई, न्यायपूर्ण है। जो कोई कार्य बाहर से धार्मिक दिखाई देता हो, ऐसा
नहीं है कि अंदर से भी धार्मिक हो, बाहर से चोला साधु का हो तो अंदर से भी साधु हो, ऐसा पक्का पता नहीं। और बाहर से कोई ऐसा ढोंग बड़ा कुछ लगा रखा हो, पैंट पहन रखा हो, कुछ भी हो बाहर से, अंदर से वो यदि दिल से साधु है तो वो ऐसा ये हो सकता है। तो कहते हैं शुद्ध गोस्वामी, अरे ऋषियों, बाहर से दिखावा देखने से अंदर का पता नहीं पड़ता है। वैसे ही जो इंद्र से कह रहे हैं वो बाहर से गलत लग रहा है, ब्रह्म हत्या जैसा, अंदर से देखेंगे तो वो पुण्यदायक है, क्योंकि उससे असंख्य प्राणियों की भलाई हो रही है। लेकिन जब तक सारे देवता तुम्हारे पास नहीं आ जाएं, किसी ब्राह्मण की हत्या मत कर देना। ये कलयुग है, कलयुग में देवता नहीं आएंगे तुम्हारे पास। ऋषि मुनि अब है नहीं पृथ्वी में, यदि हैं तो वो बाहर नहीं निकलते, क्योंकि इंद्र ब्रह्म हत्या करेगा, इसलिए हम भी कर दें, ये गलत बात है। ब्राह्मण को सताना नहीं चाहिए। यदि ब्राह्मण सही है, वो चाय बीड़ी तमाकू कभी नहीं पिया है, भगवान का भजन करता है, सत्यनिष्ठ है, भगवान से लगाया है लगन, उस ब्राह्मण की कैसे भी हत्या या उसको सताना नहीं चाहिए। सताने से महापाप लगता है। इंद्र तो हेजिटेंट थे, हेजिटेंट माने आनाकानी कर रहे थे, तो नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि भाई ये पाप कौन लेगा, देखो मैंने तो एक बार बहुत बड़ा अपराध कर दिया और हमारे पुरोहित बृहस्पति को तिरस्कार कर दिया, सम्मान नहीं किया। फिर मैंने दूसरा अपराध किया, विश्वरूप के सिर काट दिए, तीन सिर थे उसके, उसको मार दिया। उसका तो ले लिया सबने अपराध, लेकिन अब मैं अपराध कर दूंगा, फिर उसको कौन लेगा, कैसे चलेगा आपका। इसलिए वो नहीं करना चाहते थे हत्या, वृत्रासुर की नहीं मार देना चाहते थे। लेकिन ये जो ऋषि मुनि थे ना, उन्होंने कहा देखो भाई, हम बता रहे हैं तुमको कैसे हम लेंगे इसका पाप। कैसे लेंगे, हम कीर्तन करेंगे भगवान का और तुमसे एक अश्वमेध यज्ञ करवाएंगे, जिससे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इंद्र चुप थे सुन करके। फिर ऋषि मुनि दोबारा बोले, देखो हम बता रहे हैं तुमको, भगवान का कीर्तन दिल से करने से, और हम दिल से करेंगे, उससे सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर वो एक श्लोक बोले, ब्रह्महा, पहले बोले ब्रह्महा पितृहा गोघ्नो मातृहा आचार्य हा भगवान। आघ माने पाप। देखिए क्या होता है, स्वाद पुल्क कशो वापी शुद्धेरन यस्य कीर्तना। अरे भगवान का कीर्तन दिल से, मन से करने से, लगन से, अरे ब्राह्मण सारे प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण की हत्या, माता पिता की हत्या, आचार्य की हत्या, गौ की हत्या भी शुद्ध कर देगी। और जो कुत्तों को खाते हैं, कुत्ते का मांस, उसको भी शुद्ध कर देगा। और किसको शुद्ध करेगा, न पुक्का ससो, जो चंडाल है, अंत्यज, बाहर अन्य जाति का मिलेच, उसको भी शुद्ध कर देगा। दिल से चांटे जब कीर्तन ऐसा बोले, तो हम करेंगे कीर्तन और तुमसे कराएंगे यज्ञ, सारा पाप नष्ट हो जाएगा, तू जा चल उसको मार। इंद्र तो साधारण आदमी नहीं था, करे क्या, वो तो राजा है स्वर्ग का, सब सम्मान करते हैं, यज्ञ करते हैं तो
इंद्र को बुलाते हैं, इंद्राय स्वाहा बोलते हैं। इतना सम्मान है इंद्र का, तो कैसे जल्दी फटाफट कर देगा सब काम? उसका भी मतलब भी नहीं है, पहले तो मतलब था। तो बात भी सही है। इंद्र ने सोचा, अरे तो कोई हाई कोर्ट जज है, उसका सम्मान करते हैं, उसके निर्णय को मानते हैं, तो ऐसे सम्मानित व्यक्ति को कोई किसी अपराध के कारण हथकड़ी पड़ा के ले जाए मार्केट से, फिर निकाल के चला के, कितना शर्म लगेगा उसको, कैसा सिर होगा, कैसा मुंह होगा उसका, कैसा वो सोचेगा, कितना पछताएगा, कितनी आत्मग्लानि होगी उसको। और वो तो मनुष्य है पृथ्वी का, इतनी आत्मग्लानि होगी उसको, तो कितना होगा इंद्र को जो स्वर्ग का राजा है। इसलिए सोच के चुप था वो। बात भी सही है, कोई आदर्श व्यक्ति का अपमान हो जाए, अपयश, बुरा भरा बोले कोई, तो कितना दुख होगा उसको, कितनी आत्मग्लानि होगी उसको, कितना कष्ट होगा उसके दिल में। वो कष्ट कहाँ जाएगा? जो बुरा बोलने वाले के पास जाएगा ना। इसलिए ऐसा सोच रहा था इंद्र अंदर अंदर। तो सब जान गए ऋषि मुनि लोग, तो बोले वो, देखो हम तेरा पाप ले लेंगे, तू पहले मार इसको, बाद में बात करेंगे, मार, चल उसको मार। सो सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं, ऐसा आदेश मिला ऋषि मुनियों से, और ऐसी प्रेरणा लेकर के वो इंद्र वृत्रासुर का वध कर दिए। वृत्रासुर का वध हो गया तो सारे देवता लोग की परेशानी खत्म, ऋषि मुनि भी सुखी हो गए। अब तो दुखी हुआ एक इंद्र। इंद्र दुखी हुआ क्योंकि उसको तो ब्रह्म हत्या लगी, और वो भागा वहां से स्वर्ग में। तो वो ब्रह्म हत्या पीछे से आई उसको पकड़ने के लिए। ब्रह्म हत्या का स्वरूप एक स्त्री का स्वरूप है, और वो बूढ़ी स्त्री, सफेद बाल उसके, और उसमें कोढ़ लगा हुआ, कुष्ठ रोग, और उसके शरीर से बदबू आवे जैसे सड़ी हुई मछली। तो इंद्र भागा, देख के सारे स्वर्ग में कहीं जगह नहीं मिली, भागा फिर पृथ्वी में, सारे संसार में सब कोने कोने में भागा, कहीं जगह नहीं मिली, भागा हिमालय पे गया, पूर्वोत्तर हिमालय के पूर्वोत्तर में, और वहां मानसरोवर झील, उस सरोवर में घुस गया वो, बहुत गहरा घुसा। वहां पर वो ब्रह्म हत्या नहीं जा सकी, कुष्ठ रोग नहीं जाता पानी के अंदर। घुसा, डर के मारे घुस गया। ओ कमल उगे हैं उसमें, कमल की डंठली में, नाल में घुसा वो, अंदर जगह होती है, पोला होता है वो कमल का डंठला, वहां बैठा रहा, सोचता रहा ये ब्रह्म हत्या जाएगी कैसे। सोचते सोचते 1000 वर्ष बीत गए, खाने को कुछ नहीं। क्यों? कि वो अग्नि से खाता है। इंद्र अग्नि से खाता है, वरुण अग्नि से खाता है। ये सब बड़े बड़े देवता सब अग्नि से खाते हैं, वैसे नहीं खाते। तो अग्नि और पानी की दुश्मनी है, अग्नि जा नहीं सकता पानी में, क्योंकि वो पानी में बैठा है, इसलिए भूखा रहा 1000 वर्ष इंद्र। इधर राजा नहीं स्वर्ग में, जब देश में राजा नहीं, कोई लीडर नहीं, तो देश में गड़बड़ी हो जाती है। वहां गड़बड़ी शुरू हो गई। ऋषि मुनियों ने देखा, अरे तेरे के यहाँ तो राजा चाहिए भाई। तो उन्होंने मीटिंग की तो पता पड़ा, अरे तेरे के यहाँ है एक क्वालिफाइड गुणवान राजा, वो पृथ्वी में नहुष
यही एक राज्य कर सकता है, वहाँ इस देवताओं में कोई राजा होने लायक नहीं है। तो आए नीचे उतर के नहुस के पास। नहुस धर्मात्मा थे, लेकिन पृथ्वी के मनुष्य थे। वो स्वर्ग में कैसे जाएंगे राज्य करने के लिए? तो आए, बोले नहुष, जब तक इंद्र वापस नहीं आए तू वहां मैनेजमेंट कर जा, यहां तो हम दूसरे को कर देते हैं। अब नहुष तो मनुष्य है, वो मनुष्य की तरह सोचता है और गया, इंद्र बन गया। इंद्र बनने से उसकी क्या हालत हुई हम बताएंगे आगे, कि वो एक सर्प बन गया। दोनों जगह से गया, स्वर्ग से भी गया, पृथ्वी से भी गया। यहाँ का राज्य भी गया, वहाँ का राज्य भी गया, और उसे तो अजगर बनना पड़ गया। उसकी बात बाद में बताएंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की